नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे 27 के बारे में, जो प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन है। इससे पहली वीडियो लेक्चर में हमने इसके कुछ भाग को पढ़ लिया है। तो आइए जाने आज बचे हुए पार्ट को। बचे हुए पार्ट में हमें पढ़ना था 1933 का कलकत्ता अधिवेशन। तो जानेंगे अब कलकत्ता अधिवेशन के बारे में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा किया गया। यह आज़ादी से पहले अध्यक्ष बनने वाली कांग्रेस की तीसरी महिला तथा भारतीय महिला के संदर्भ में यह दूसरी महिला थी। 1937 ईस्वी का बम्बई अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों को भंग कर दिया गया तथा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। 1936 का लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के समाजवाद के विचारों को प्रमुखता दिया गया, अर्थात कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद निर्धारित किया गया। 1937 का फैजपुर अधिवेशन। इसकी भी अध्यक्षता पंडित नेहरू ने की। इस अधिवेशन में किसी गांव अर्थात फैजपुर महाराष्ट्र में होने वाला यह पहला अधिवेशन था। इसी में ग्राम सभा का गठन पहली बार किया गया। 1938 का हरिपुरा गुजरात अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना हुई। इस समिति के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1939 का त्रिपुरी मध्य प्रदेश अधिवेशन। इस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष पद को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सिद्धारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः पहली बार इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ और सुभाष चंद्र बोस इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने इस पद को त्याग दिया। इसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया, जो सबसे लंबे समय अर्थात 1940 से 45 तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। बिहार में यह तीसरा सम्मेलन जबकि वर्तमान झारखंड का पहला सम्मेलन था। 1942 का बम्बई अधिवेशन। बम्बई विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया। 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जेपी कृपलानी के द्वारा किया गया। इनके काल में ही अंग्रेज द्वारा सत्ता हस्तांतरित किया गया और आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया और कामराज के नेतृत्व में कांग्रेस ओ अर्थात ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आर रिक्वेसेशन या रिक्वायरमेंट भागों में विभक्त हो गया। चुनाव में कांग्रेस आर की जीत हो गई तथा ओ अस्तित्वहीन हो गई। कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां। कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है, डफरिन ने कहा। कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि कांग्रेस पतन में मदद करूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा। कांग्रेस में लोग पद के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कहा गया। बरसाती मेढक की तरह टर टर चिल्लाने से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा। कांग्रेस शिक्षित लोगों का एक मेला है, लाला लाजपत राय के द्वारा कहा गया। कांग्रेस अधिवेशन 3 दिन का एक तमाशा है, अश्विनी के द्वारा कहा गया। कांग्रेस में लोग केवल याचना अर्थात विनती करते हैं, विपिन चंद्र पाल ने कहा। कांग्रेस की आवाज़ पूरी जनता की आवाज़ नहीं है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा कहा गया। मैं एक बुझे बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन बना सकता हूँ, महात्मा गांधी ने कहा। कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, कर्जन ने कहा। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा यह है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं, कर्जन। कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है, डफरिन ने कहा। कांग्रेस भीख मांगने वालों की संस्था है, अरविंद घोष ने कहा। कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए, गांधी जी ने कहा। कांग्रेस
सम्मेलन शिक्षित भारतीयों के राष्ट्रीय मेले लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया। कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रहा है, बिपिन चंद्र पाल ने कहा। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत की बनी संगठन लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838। इसकी स्थापना कलकत्ता में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया। इसके भारतीय सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे, जबकि अंग्रेज सचिव विलियम काबरी थे। यह पहली राजनीतिक संस्था अर्थात संगठन थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया तथा शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इसकी स्थापना कलकत्ता में जॉर्ज थॉमसन के द्वारा किया गया। इसके सचिव प्यारी चंद्र मित्र थे। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851। इसकी स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा किया गया। इस संस्था का निर्माण लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था। ब्रिटिश इंडिया हिंदू पैट्रियोटिक संस्था का एक मुख्य पत्र था। बॉम्बे एसोसिएशन 1852। इसकी स्थापना बम्बई में दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर इसकी स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866। इसकी स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी ने किया। इस संगठन के द्वारा भारतीय समस्याओं को इंग्लैंड के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। 1869 में इसकी एक शाखा बम्बई में स्थापित की गई, जिसके अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई तथा सचिव फिरोज शाह मेहता को बनाया गया। पूना सार्वजनिक सभा 1870। इसकी स्थापना महादेव गोविंद रनाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी द्वारा पूना में किया गया। यह संस्था मुख्यतः जमींदारों एवं व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधि करती थी, क्योंकि इसके अधिकांश सदस्य उच्च जाति के थे। इस संस्था की एक त्रैमासिक पत्रिका क्वार्टरली जनरल थी। इंडियन लीग 1875। इसकी स्थापना कलकत्ता में शिविर कुमार घोष ने किया। इस संस्था का विलय बाद में इंडियन एसोसिएशन में कर दिया गया। इंडिया नेशनल एसोसिएशन 1876। इसकी स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने किया था। इस संस्था के सचिव आनंद मोहन बोस बनाए गए, जबकि अध्यक्ष मनमोहन घोष चुने गए थे। मद्रास महाजन सभा 1884। सुब्रमण्यम अय्यर ने इस महान जनसभा की स्थापना मद्रास में किया और इस संस्था के अध्यक्ष वी राघवाचारी तथा सचिव आनंद चार्लू को चुना गया। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885। महाराष्ट्र के क्षेत्र में खासकर बम्बई में इस संगठन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के टी तेलंग थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों के मध्य राजनीतिक विचारों को फैलाना था। कांग्रेस से ठीक पहले इसकी स्थापना की गई। जब कांग्रेस का जन्म हुआ, इस प्रकार के क्षेत्रीय संगठन का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। भूमि सुधार कानून को अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में इसे लाया। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक में लागू हुआ। यह भारत के 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीनों का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर में से 10/11 अर्थात 89% अंग्रेज ले जाते थे, जबकि 1/11 भाग 11% जमींदार रखते थे। अस्थायी बंदोबस्त के निर्धारण में कॉर्नवालिस का प्रमुख परामर्शदाता सर जॉन शोर एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट थे। अस्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त का कानून कहते हैं, क्योंकि इस कानून के द्वारा यह घोषित किया गया कि यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार को लगान नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी नीलाम हो जाएगी, अर्थात जमींदारों को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कर्नल रीड ने 1792 में मद्रास में बराहमहल जिले में लागू किया था।
इसे टॉमस मुनरो ने 1820 में संपूर्ण मद्रास प्रेसिडेंसी में लागू किया। यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू की गई थी। यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंसी में 1825 में लागू की गई। यह भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। इस व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसानों का होता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था ने जनता और सरकार के मध्य सीधा संपर्क स्थापित किया था। किसानों को अपनी उपज का 33% से 55% तक के कर के रूप में देना पड़ता था। मालवाड़ी व्यवस्था। मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजे ने दिया था। इस व्यवस्था को 1830 के बाद लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में प्रभावी रूप से लागू किया गया। प्रथम बार खेती के मानचित्र प्रयोग इसी व्यवस्था के तहत मार्टिन बर्ड की देखरेख में किया गया। मार्टिन बर्ड को उत्तरी भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा गया। यह व्यवस्था उत्तर भारत, आगरा, अवध, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश तथा पंजाब के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया। यह भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% कर लेता था। सबसे कठोर कानून अस्थायी बंदोबस्त में ही था। सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू थी, जबकि जनसंख्या की सर्वाधिक मात्रा मालवाड़ी में थी। लॉर्ड हेस्टिंग ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोली लगाने वाले को जमींदारी दी जाती थी। मजदूर संघ 1870 में बंगाल के सीसीपाद बनर्जी ने मजदूरों के लिए एक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। भारत में गठित प्रथम श्रमिक संघ बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1890 में एन.एम. लोखंडे ने किया था। 1908 में क्रांतिकारी नेता बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा होने पर बम्बई के कपड़ा मजदूरों ने लगभग एक सप्ताह की हड़ताल कर दी, जो मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल मानी गई। भारत का पहला आधुनिक मजदूर संगठन मद्रास मजदूर संघ था, जिसकी स्थापना 1918 में बीपी वाडिया द्वारा किया गया था। 1920 में लाला लाजपत राय एवं एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) की स्थापना की। एआईटीयूसी अर्थात अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 1920 मुंबई में आयोजित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एआईटीयूसी में विभाजन के बाद एम. जोशी के नेतृत्व में 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई तथा वी गिरी इसके प्रथम अध्यक्ष बने। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूरों की मांग के लिए 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। हिंदुस्तान मजदूर सभा संगठन की स्थापना 1938 में सरदार पटेल तथा राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। 1947 में एआईटीयूसी से अलग होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। भारतीय उद्योग अर्थात इंडियन इंडस्ट्री। अंग्रेज शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में पूंजी नहीं लगाई तथा भारतीय माल इंग्लैंड में जाते थे। उस पर अंग्रेज ने नियत कर लगा दिया, जिससे कि वस्तुएं इंग्लैंड में महंगी हो गईं। लखनऊ के प्रिंटिंग वाले वस्त्र तथा मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड में अधिक थी। भारत से इंग्लैंड को जाने वाली वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता था, अतः भारतीय वस्तुएं महंगी हो गईं। इसके विपरीत इंग्लैंड से आने वाली वस्तुओं पर कोई भी कर नहीं लगाया जाता था, जिस कारण इंग्लैंड के उद्योग ने भारतीय उद्योग को ध्वस्त कर दिया। भारतीय उद्योग में सूती वस्त्र पहला उद्योग था, जिसमें भारतीयों द्वारा पूंजी लगाई गई थी। भारत में आधुनिक स्तर की प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 में कलकत्ता के निकट फोर्ट ग्लेस्टर में लगाई गई थी, जो असफल रही। भारत
की प्रथम सफल सूती कपड़ा मिल बम्बई स्पिनिंग एंड वीनिंग कंपनी थी, जो 1853 में मुंबई में कवास जीएन डावर द्वारा स्थापित की गई। देश का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड द्वारा 1855 में कलकत्ता के निकट रिसनरा रिसनरा नामक स्थान पर लगाया गया था। भारत में चीनी उद्योग सबसे पहले बिहार के बेतिया में 1840 में लगाया गया, जो 1931 से कार्य करना शुरू कर दिया। भारत में कागज का प्रथम आधुनिक कारखाना 1832 में पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर में स्थापित किया गया, जो असफल रहा। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1867 में कलकत्ता के बालीगंज में स्थापित किया गया। कार्ल मार्क्स ने भारतीय के विषय में कहा था कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबर लगा दिया। प्रमुख नारा एवं वक्तव्य: सारे जहां से अच्छा, मोहम्मद इकबाल, वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्यामलाल गुप्ता ने कहा, वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने कहा था।